राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हिडिंब वध पर्व। हिडिंब के भेजने से हिडिंबा राक्षसी का पांडवों के पास आना और भीमसेन से उसका वार्तालाप। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जहाँ पांडव कुंती सही सो रहे थे उस वन से थोड़ी दूरी पर एक साड़ वृक्ष का आश्रय ले हिडिंब नामक राक्षस रहता था। वह बड़ा क्रूर और मनुष्य मांस खाने वाला था। उसका बल और पराक्रम महान था। वह वर्षा काल के मेघ की भांति काला था। उसकी आंखें भूरे रंग की थी और आकृति से क्रूरता टपक रही थी। उसका मुख बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण विकराल दिखाई देता था। वह भूख से पीड़ित था और मांस मिलने की आशा में बैठा था। उसके नितंब और पेट लंबे थे। दाढ़ी, मूंछ और सिर के बाल लाल रंग के थे। उसका गला और कंधे महान वृक्ष के समान जान पड़ते थे। दोनों कान भाले के समान लंबे और नुकीले थे। वह देखने में बड़ा भयानक था। देव इच्छा से उसकी दृष्टि उन महारथी पांडवों पर पड़ी। बेडोल रूप तथा भूरी आंखों वाला वे विकराल राक्षस देखने में बड़ा भयावना था। भूख से व्याकुल होकर वह कच्चा मांस खाना चाहता था। उसने अकस्मात पांडवों को देख लिया। तब अंगुलियों को ऊपर उठाकर सिर के रूखे बालों को खुजलाता और फटकारता हुआ वह विशाल मुख वाला राक्षस पांडवों की ओर बार बार देखकर जम्भाई लेने लगा। मनुष्य का मांस मिलने की संभावना से उसे बड़ा हर्ष हुआ। उस महाबली विशालकाय राक्षस ने मनुष्य की गंध पाकर अपनी बहन से इस प्रकार कहा, आज बहुत दिनों से बाद ऐसा भोजन मिला है जो मुझे बहुत प्रिय है। इस समय मेरी लीब लार टपका रही है और बड़े सुख से लप लप कर रही है। आज मैं अपनी 8 दाढ़ों को, जिनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं और जिनकी चोट प्रारंभ से ही अत्यंत दूसरा होती है, दीर्घ काल के पश्चात मनुष्यों के शरीरों और चिकने मांस में डुबोऊंगा। मैं मनुष्यों की गर्दन पर चढ़कर उसकी नाड़ियों को काट दूंगा और उसका गरम गरम फेन युक्त तथा ताज़ा खून खूब छक्कर पीऊँगा। बहन, जाओ पता तो लगाओ ये कौन इस वन में आकर सो रहे हैं। मनुष्य की तीव्र गंध आज मेरी नासिका को मानो तृप्त किए देती है। तुम इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। ये हमारे हद में सो रहे हैं, इसलिए इनसे तुम्हें तनिक भी खटका नहीं है। फिर हम दोनों एक साथ बैठकर इन मनुष्यों के मांस नोच नोच कर जी भर खाएंगे। तुम मेरी इस आज्ञा का तुरंत पालन करो। इच्छा अनुसार मनुष्य मांस खाकर हम दोनों ताल देते हुए साथ साथ अनेक प्रकार के नृत्य करेंगे। भरतश्रेष्ठ, उस समय वन में हिडिंब के योग कहने पर हिडिंबा अपने भाई की बात मानकर मानो बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर गई जहाँ पांडव थे। वहाँ जाकर उसने कुंती के साथ पांडवों को सोते और किसी से परास्त न होने वाले भीमसेन को जागते देखा। धरती पे उगे हुए शाखों के पौधे की भांति मनोहर भीमसेन को देखते ही वह राक्षसी मुग्ध हो उन्हें चाहने लगी। इस पृथ्वी पर वे अनुपम रूपवान थे। उसने मन ही मन सोचा, इन श्याम सुंदर तरुण वीर की भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, कंधे सिंह के से हैं, ये महान तेजस्वी हैं। इनकी गिरवा संग के समान सुंदर और नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं। ये मेरे लिए उपयुक्त पति हो सकते हैं। मेरे भाई की बात क्रूरता से भरी, अतः मैं कदापि उसका पालन नहीं करूंगी। नारी के हृदय में पति प्रेम ही अत्यंत प्रबल होता है। भाई का सौहार्द उसके समान नहीं होता। इन सबको मार देने पर इनके मांस से मुझे और मेरे भाई को केवल 2 घड़ी के लिए तृप्ति मिल सकती है, और यदि ना मारूं तो बहुत वर्षों तक इनके साथ आनंद भोगूंगी। हिडिंबा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली थी। वह मानव जाति के स्त्री के समान सुंदर रूप बनाकर लजीली ललना की भांति धीरे धीरे महाबाहु भीमसेन के पास गई। दिव्य आभूषण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तब उसने मुस्कुराकर भीमसेन से इस प्रकार पूछा, पुरुष रत्न, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? ये देवताओं के समान सुंदर रूप वाले पुरुष कौन हैं जो यहाँ सो रहे हैं? और अनग, ये सबसे लंबी उम्र वाली श्यामा सुकुमारी देवी आपकी कौन लगती हैं जो इस वन में आकर भी ऐसी निशंक होकर सो रही हैं, मानो अपने घर में ही हो?
इन्हें यह पता नहीं कि यह गहन वन राक्षसों का निवास स्थान है। यह हिडिंब नामक पापात्मा राक्षस रहता है। वह मेरा भाई है। उस राक्षस ने दुष्ट भाव से मुझे यहाँ भेजा है। देवोपम वीर, वह आप लोगों का मांस खाने का चाहता है। आपका तेज देव कुमारों का सा है। मैं आपको देखकर अब दूसरे को अपना पति बनाना नहीं चाहती। मैं यह सच्ची बात आपसे कह रही हूँ। धर्मज्ञ, इस बात को समझकर आप मेरे प्रति उचित बर्ताव कीजिए। मेरे तन मन को कामदेव ने मत डाला है। मैं आपकी सेविका हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। महाबाहो, मैं इस नरभक्षी राक्षस से आपकी रक्षा करूंगी। हम दोनों पर्वतों के दुर्गम कंदराओं में निवास करेंगे। अनग आप मेरे पति हो जाइए। वीर, आपका भला चाहती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ठुकराने से मेरे प्राण ही मुझको छोड़कर चले जाएं। शत्रुदमन, यदि आपने मुझे त्याग दिया तो मैं कदापि जीवित नहीं रह सकती। मैं आकाश विचरने वाली हूँ। जहाँ इच्छा हो वहीं विचरण कर सकती हूँ। आप मेरे साथ भिन्न भिन्न लोकों और प्रदेशों में विहार करके अनुपम प्रसन्नता प्राप्त कीजिए। भीमसेन बोले, राक्षसी, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता है, जो मेरे लिए परम सम्माननीय गुरु हैं। इन्होंने अभी तो विवाह नहीं किया है। ऐसी दशा में मैं तुझसे विवाह करके किसी प्रकार परिवेता नहीं बनना चाहता। जो निर्दोष बड़े भाई के विवाहित रहते हुए ही अपना विवाह कर लेता है वह परिवेता कहलाता है। शास्त्रों में वह निंदनीय माना गया है। कौन ऐसा मनुष्य होगा जो इस जगत में सामर्थ्यशाली होते हुए भी सुखपूर्वक सोए हुए इन बंधुओं को, माता को तथा बड़े भ्राता को भी किसी प्रकार आरक्षित छोड़कर जा सके। मुझ जैसा कौन पुरुष काम पीड़ित की भांति इन सोए हुए भाइयों और माता को राक्षस का भोजन बनाकर अन्यत्र जा सकता है। राक्षसी ने कहा, आपको जो प्रिय लगे मैं वही करूँगी। आप इन सब लोगों को जगा दीजिए। मैं इच्छा अनुसार उस मनुष्य भक्षी राक्षस से इन सबको छुड़ा लूँगी। भीमसेन ने कहा, राक्षसी, मेरे भाई और माता इस वन में सुखपूर्वक सो रहे हैं। तुम्हारे दुरात्मा भाई के भय से मैं इन्हें जगाऊंगा नहीं। भीरु सुलोचने, मेरे पराक्रम को राक्षस, मनुष्य, गंधर्व तथा यक्ष भी नहीं सह सकते। अतः भद्रे, तुम जाओ या रहो, अथवा तुम्हारी जैसी इच्छा वही करो। तनमंगी, अथवा यदि तुम चाहो तो अपने नर मांस भक्षी भाई को ही भेज दो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हिडिंब वध पर्व में भीम हिडिंबा संवाद विषय 191वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।